बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी आज की इस कहानी का टॉपिक एक जालिम सास और जालिम शौहर के ऊपर है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल उर्दू कहानियाँ पर नए हैं या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ काइंडली चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। आज मेरी तबीयत ज़रा सी ख़राब हुई तो मेरी सास कहने लगी, चलो बेटी तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँ, लगता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की सख्त ज़रूरत है। अम्मा के कहने पर मैं भी तैयार हो गई। वो मुझे डॉक्टर जमीला के पास ले गई जिन्होंने मेरे टेस्ट किए। फिर बोली तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, बिना चेकअप के रिज़ल्ट देखे मैं कुछ नहीं कह सकती। थोड़ी देर के बाद एक लड़की आई, उसने मुझे लिटा कर मेरा अल्ट्रासाउंड किया और फिर मुझे वापस भेज दिया। तब तक मेरी सास डॉक्टर जमीला के पास बैठी रही। डॉक्टर जमीला तो बहुत खुश लग रही थी मगर उन्होंने मुझे बाहर जाने को कह दिया। कहने लगी तुम्हारी पर्ची बना रही हूँ, बाहर जाकर बैठो। सास मेरी अंदर ही रह गई, शायद वो मोहतरम थी इसलिए उन्हें बाहर ना भेजा। काफ़ी देर इंतज़ार करती रही, फिर सास ने मुझे अंदर बुलाया। मैं गई तो डॉक्टर का चेहरा उतरा हुआ था। मिस माहम, क्या बचपन में आपको कोई चोट वगैरह लगी थी? नहीं डॉक्टर साहिबा, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? इसलिए कि आपके लिए एक बुरी खबर है। वो क्या है? मैंने पूछा। वो ये कि आप कभी भी माँ नहीं बन सकती। आप में बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं है। ये एक पैदाइशी नुक्स है जिसके बारे में मैं आपको तफसील से नहीं बता सकती। बस इतना कहूँगी कि आप में बच्चा पैदा करने का निज़ाम मौजूद नहीं। डॉक्टर साहिबा की बात सुनकर मेरे तो अंदर कुछ टूट कर रह गया। मैंने सोचा नहीं था कि ज़िंदगी इतनी बड़ी महरूमी लिए मेरे सामने खड़ी होगी। मैं वहीं पर बैठकर रोने लगी। आंखों से टप 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 आंसू बहने लगे। मैंने आसिफ से मोहब्बत से शादी की थी, अब वो अपनी माँ की सुनते थे। वो कहते कि मेरी माँ जो कहे उनकी बात टालना नहीं। अब मुझे लग रहा था कि अब इस घर में मेरी कोई जगह नहीं बची। जब औलाद ही पैदा नहीं कर सकती तो फिर मुझ जैसी औरत का आसिफ की ज़िंदगी में क्या काम। उनकी माँ को तो बच्चों से मोहब्बत थी। मैं वहीं बैठे रोने लगी। दिल चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ या आँख हमेशा के लिए बंद हो जाए। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। सास ने तसल्ली दी, बेटी फ़िक्र क्यों करती हो, मैं तुम्हारे शौहर को कुछ नहीं बताऊँगी। सास के इस रवैये पर मैं बहुत हैरान रह गई। वैसे तो वो बहुत करक औरत थी लेकिन आज उनका रवैया हमदर्दाना था। फिर कुछ वक्फे के बाद बोली, बेटी अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें रशीदा बेगम के पास ले जाऊं। जानती हो रशीदा के पास जितने भी बांझ लोग आते हैं उनके साथ कोई ना कोई मसला होता है, बच्चे पैदा ना कर सकें या फिर बच्चे मरे हुए पैदा हों। रशीदा की दवाई से सब कुछ ठीक हो जाता है। वो सिर्फ 7 गोलियां देती हैं बेटी और उसके बाद मानो तुम्हारे घर में खुशखबरी पक्की। ये डॉक्टर लोग तो झूठ बोलते हैं, उनको तो बस इतना पैसा कमाना है। इस डॉक्टरनी का ख्याल होगा कि मैं तुम्हारा महंगा इलाज करवाऊँ तभी ऐसी बातें कर रही हैं। मगर तू फिक्र ना कर, मैं तुझे रशीदा के पास लेकर जाऊंगी। उसकी गोली खाकर तू एक नहीं कई बच्चे पैदा करेगी। सास की बात सुनकर मैं खुशी से खिल उठी थी। उन्होंने बताया कि बेटी राहीला को भी उन्हीं के पास में लेकर गई थी। रशीदा बेगम के साथ गोलियां खाने के बाद वो इसी महीने हामला भी हो गई थी। मेरे दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी थी। शाम को अम्मा ने कहा था कि मेरे साथ रशीदा बेगम के साथ चलना और फिर मैं बेचैनी से शाम का इंतज़ार कर रही थी। शाम हुई तो सास ने मुझे चादर ओढ़ने का कहा। हम लोग दोनों रशीदा बेगम के आस्थाने नुमा मकान पर पहुंच गए। रशीदा बेगम के पास वाकई कई औरतें बैठी थीं। उन औरतों में से 4-5 के साथ मैंने बात की तो पता चला कि वो भी रशीदा बेगम के साथ गोलियों से ही ठीक हुई हैं और ये कि उनके बच्चे भी पैदा हुए। ये सुनकर मेरी तो सारी फिक्र जाती रही कि जब इतनी औरतों का इलाज हो चुका है, मेरी तो अभी शादी को सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। बहरहाल रशीदा बेगम के पास गई तो उन्होंने शफकत से मुझे दम दरूद किया और फिर 7 गोलियां मुझे देकर बोली, बेटी ये गोलियां पाबंदी से खा लेना, इनमें से एक भी छूटने ना पाए। और हाँ, साथ में जो दुआएं बता रही हूँ वो लाजमी पढ़नी है। उन्होंने गोलियां मुझे थमाते हुए कहा मगर मेरे हाथ से गोलियों का शॉपर मेरी सास ने ले लिया। कहने लगी, मैं संभाल कर रखूँगी। तो जो गोलियों का नहीं पता, ये एक हसास चीज़ है जिसकी हिफाजत मैं खुद करूँगी। मुझे अपनी सास पर उस लम्हे बहुत ज़्यादा प्यार आया था कि किस कदर ख्याल रखने वाली औरत है, वरना तो औरतें अपने बेटों की दूसरी शादी करवाने पर तुली होती हैं, कभी किसी बहू के किसी नुक्स को बर्दाश्त नहीं करती। जबकि मेरी सास मुझे खुद डॉक्टर्स के पास लिए फिर रही थी। घर आकर मेरी सास ने मुझे एक शॉपर थमाया जिसमें सफ़ेद रंग की छोटी छोटी गोलियां थी और ये तादाद में 7 थी। कहने लगी, ये रोज़ाना रात को तुम्हें दूध ला कर दूँगी, तुम दूध के साथ ये गोलियां खा लेना और खबरदार इसके बाद बिस्तर से मत उठना, सीधी सो जाना। जानती हो ना दवा के असर के लिए सोना ज़रूरी है। जी समझ गई। मैंने सादतमंदी से सर झुका लिया। मेरी सास कमरे से चली गई तो मैं बैठी सोचने लगी कि अल्लाह ने मुझे किस कदर मेहरबान औरत अता की है जो बिल्कुल माँ जैसी है। थोड़ी देर बाद आसिफ आ गए। मैंने उनसे इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। वो भी कुछ ना बोले, जैसे उन्हें मेरी किसी बात से कोई गर्ज ही ना हो। अलबत्ता
जब ये पता चला था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती तो उनके चेहरे पर नागवारी के तासुरात ज़रूर देखे थे। उसी रात मैंने एक सफ़ेद गोली मुंह में रख ली, मगर गोली मुंह में रखते ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई अजीब जहरीली चीज़ खा ली हो, मगर फिर भी अपनी औलाद के लिए मुझे इतना तो करना ही था। मैंने बड़ी मुश्किल से ये गोली अपने हलक से उतारी। अब बस इंतज़ार कर रही थी कि कब ये मरहला गुजरे और कब मैं अपने शौहर को खुशखबरी सुनाऊँ। यूँ ही 2-3 दिन खैरियत से गुजर गए, मगर मैं एक बात से सख्त परेशान थी। मैं जब भी सुबह उठती मेरी कमीज़ पर काले रंग के दाग लगे होते। उन दागों का निशान भी समझ में ना आता कि ये कैसे लगा है। उसके अलावा मेरा सर भारी होता और पूरे जिस्म में दर्द होता। इस चीज़ ने मुझे काफ़ी परेशान कर रखा था, मगर मैं अपनी सास से कुछ ना कहती कि कहीं वो दोबारा मुझे किसी डॉक्टर के पास ना ले जाएं। वैसे भी वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा कोर्स मुकम्मल होने को आया था। मेरे पास अब सिर्फ आखिरी गोली रह गई थी। मैं रात हुई तो सोचने लगी कि आज आखिरी गोली खाकर सो जाऊंगी। उसके बाद शायद जल्दी मुझे खुशखबरी सुनने को मिले। इसी खुशी में गोली मेरे हाथ से गिर गई। रात का वक्त था, कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था। मैंने गोली ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो मुझे कहीं ना मिली। फिर मैं जाकर टॉर्च ले आई, बेड के नीचे हर जगह घूम फिर कर देखा, मगर मेरी गोली गुम हो गई थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और ख़ुद को कोसने लगी कि आज तो आखिरी दिन था, सारा अमल ज़ाया हो गया है। काश मैं गोली खा लेती तो मेरे साथ ये मसला ना होता। अब न जाने बाकी 6 गोलियों का असर हुआ भी है मुझ पर या नहीं। फिर सोचने लगी रशीदा बेगम कौन सा दूर है, अभी वक्त ज़ाया नहीं हुआ है। फजर के वक्त मैं अंधेरे में ही उनके घर चली जाऊंगी। गांव के लोग तो सुबह सवेरे उठ जाते हैं, सुबह सवेरे ही उनसे गोली ले लूँगी तो बाकियों का असर ज़ाया नहीं जाएगा। यही सोचकर मैं सोने की कोशिश करने लगी कि सुबह जल्दी उठूंगी तो सुबह ही रशीदा बेगम के पास पहुंच जाऊंगी, मगर इसकी नौबत नहीं आई। अभी मुझे लेटे हुए 10 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। मैं भी सोती बन गई कि कहीं ये ना समझे कि मैंने गोली नहीं खाई, क्योंकि गोलियों के असर से अक्सर मुझे नींद आ जाती थी। मैं सोच रही थी कि 1-2 बार मुझे देखने के बाद मेरी सास कमरे से चली जाएंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो मेरे कमरे में रुकी रही। मैं आंखें खोलकर भी नहीं देख सकती थी कि वो क्यों रुकी हैं। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक जानी पहचानी से खुशबू मेरी नाक के तनुओं में टकराई। ये खुशबू अगरबत्तियों की थी जो शायद मेरी सास ने अपने हाथ में ले रखी थी। मैं अब भी सोती बनी रही कि कहीं उन्हें शक ना हो जाए कि मैंने गोली नहीं खाई है, लेकिन जब उन्होंने इन अगरबत्तियों की राख मेरे सर पर और मेरे पेट पर गिराई तो मुझसे रहा नहीं गया। गरम गरम राख जब मेरे कपड़ों पर पड़ी तो मुझे खौफ से महसूस हुआ। मैं एक ज़ोरदार चीख मारकर उठ बैठी। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ। अपने सामने अपनी सास को देखकर मेरा तो जैसे दिल ही उछल कर हलक में आ गया। उन्होंने काले रंग का लिबास पहन रखा था और माथे पर लाल रंग का टीका था, जिसे देखते ही मेरी रूह फना हो गई। लगता था कि वो कोई हिंदू जादूगरनी है जो अपने अमल में मसरूफ़ है। मुझे उठकर चीखता चिल्लाता देखकर घबरा गई। बोली, खामोश होकर लेट जाओ, अभी मुझसे सवाल जवाब मत करना। उन्होंने मुझे सख्ती से हुक्म दिया कि मैं लेट जाऊं, मगर मैं यूं ही कैसे लेट जाती। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। उनके इस अमल से मुझे उलझन हो रही थी। कमरे में फैली बदबू से मेरा दम घुट रहा था। उससे पहले कि मैं मज़ीद चीखती चिल्लाती, मेरी सास ने मेरे मुँह पर हाथ रखा, मुझे घसीटती हुई पीछे वाले कमरे में ले गई। ये कमरा घर की अगबी तरफ बना हुआ था। इसमें कोई भी आता जाता नहीं था। एक तन्हाई अंधेरा सा कमरा था जिसे देखकर मैं वैसे भी डर जाती थी। उन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया। मेरे मुंह पर कपड़ा ठूंस के बाहर से ताला लगाकर चली गईं। ये देखकर मेरा बुरा हाल हो गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सोचने लगी मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया है। रोती चीखती चिल्लाती रही, मगर किसी ने मेरी आवाज़ न सुनी। मैं तो जानती थी यहाँ पर मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये कमरा घर की पिछली जानिब वाक़ था। मैं अपने शौहर आसिफ को कोसने लगी, जिसने मेरा ख्याल नहीं किया, मुझे पूछने तक नहीं आया। मैं उसका इंतज़ार दिन भर करती रही, मगर उसने मुझे पलट कर नहीं देखा। लग रहा था जैसे इस अमल में वो भी अपनी माँ के साथ शामिल हैं, और ये कि उसे मेरी कोई परवाह नहीं। इसी इंतज़ार में थी कि करीबन शाम के 4 बजे आसिफ ने अपनी शक्ल दिखाई। कहने लगा, तुम यहाँ पर हो, मैं जानता हूँ, मगर तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। इसके पीछे छुपे हिकमत तुम नहीं समझ सकती। मैं उसे देखते ही फट पड़ी। ये कौन सी हिकमत है? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हारी माँ ने अजीब व गरीब अमल के साथ मुझे यहाँ पर बंद कर दिया है, जबकि तुम जानते हो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं जानता हूँ, तुम्हारी डॉक्टरी रिपोर्ट्स देख चुका हूँ। तुम्हारी माँ बनने का उसी दिन पता चल गया था जब तुम डॉक्टर जमीला के पास गई थी। अच्छा, वाकई? तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी माँ ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई और मुझे बांझपन की गोलियाँ क्यों दी?
बताता हूँ, सब बताता हूँ। आसिफ ने हाथ के इशारे से मुझे बैठने का कहा। मजबूरन मैं बैठ गई और उसके सिवा और कोई चारा नहीं था मेरे पास कि मैं उनकी कोई बात सुन लूँ, मगर मेरे दिल पर खौफ सवार था। मैं उनके पाँव पड़ गई। खुदा के लिए आसिफ, मुझे यहाँ से निकालो, इसके बाद तुम जो मर्ज़ी कर लेना। यहाँ मेरा दम घुट रहा है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आसिफ ने मुझे तसल्ली दी। अच्छा सुनो, आसिफ ने मुझे राज़दाना अंदाज में कहा, मेरी माँ को तो तुम जानती हो, वो कितनी मजहबी खातून है। औरतें उनसे दम करवाने आती हैं और वो सभी का मुफ्त इलाज करती हैं। शायद तुम इस बात को नहीं जानती, क्योंकि अम्मा ने आजकल ये सरगर्मियाँ ज़रा सी कम कर दी हैं, मगर मैं अम्मा को अच्छी तरह जानती हूँ। वो लोगों की मदद करती हैं, ख़ास करके बांझ औरतों की। वो चाहती हैं कि कोई औरत उनके दर से खाली ना जाए। जैसे रशीदा बेगम है ना, वैसा ही बनना चाहती हैं, और उसके लिए उनको एक अमल करने की ज़रूरत है। उन्होंने जब मेरी शादी तुमसे करवाई तो मुझसे वादा लिया था कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी तो कर रहा हूँ, मगर शादी के बाद उन्हें तुम पर इस अमल की इजाज़त दूँ। बस इसी वजह से मैं उनसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मेरी बात मानी थी। तुम्हें मुझसे ब्याह कर मेरी दिली आरज़ू पूरी की थी, मगर अब मुझे भी तो उनकी बात माननी है ना। वो अगर ये अमल कर रही हैं तो उन्हें करने दो, इससे शायद तुम्हारे बच्चे को भी कोई नुकसान पहुँचे। मगर मैं जानता हूँ कि अम्मा की नीयत बुरी नहीं है, वो बाकी औरतों की मदद करना चाहती हैं। अपने शौहर की ये राम कहानी सुनकर मैं चिल्ला उठी, तुम पागल तो नहीं हो गए हो आसिफ? मर्द बनो, तुम्हारी अक्ल को हो क्या गया है कि अल्लाह की किताब को इस फरशुदा अवामिल की ज़रूरत है? हरगिज़ नहीं। तुम्हारी माँ सरासर जाहिलियत में पड़ी हैं, उनको तो ये तक नहीं पता कि एक औरत के साथ झूठ बोलकर उन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया है। अरे वो क्या लोगों की मदद करेंगी, वो तो अपने ही बेटे की नस्ल ख़त्म करने पर तुली हैं। अगर मैं बांझ नहीं थी तो वो मुझे ख़तरनाक गोलियां खिलाने की क्या ज़रूरत थी? और तुम कैसे बाप हो, तुम्हें अपनी औलाद की भी फ़िक्र नहीं? क्या ये बच्चा चला जाए तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा? नहीं, आसिफ ने इत्मीनान से कहा, मुझे दुख नहीं होगा। अल्लाह ने एक दिया है तो अल्लाह और भी देगा, तुम सब्र करो। वैसे भी तुम्हारा तो अभी पहला महीना है, कौन सा ही बच्चा इस दुनिया में आ गया है? आसिफ, मैं कोई बात नहीं जानती। बच्चा दुनिया में नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे अपने हाथों से कत्ल कर दो। कम से कम तुम्हें तो ये बात समझनी चाहिए कि तुम्हारी माँ जो कर रही है वो सरासर गलत है। मैं अपने बच्चे को किसी के भी हाथ नहीं लगने दूंगी। तुमने जो करना था वो कर लिया, तुम्हारी माँ के हाथों कुर्बानी का बकरा नहीं बनूंगी, मैंने गुस्से से कहा। आसिफ ने मुझे वहीं बंद कर दिया और वो भी चला गया। बेवफा की इस हरकत पर मैं तो हैरान रह गई। सोचा नहीं था कि इस कदर संग दिल होगा। 2-3 घंटों बाद दोबारा आया तो फिर मुझे वही समझाने लगा। बोला, अम्मा को अमल करने दो, वो सब लोगों की भलाई करने के लिए कर रही हैं। उसके बाद तुम जो चाहे करो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन खुदा के लिए मुझे अम्मा के सामने शर्मिंदा मत करो। आसिफ ने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए, मगर औलाद की मोहब्बत औरत के लिए सबसे बढ़कर होती है। नहीं आसिफ, तुम जो मर्ज़ी कहो, मैं औलाद का गला नहीं घोंट सकती। अपनी माँ से कह दो कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ उसे ये अमल नहीं करने दूँगी। मैं गुस्से से धारी। आसिफ पत्थर बना मुझे देखने लगा, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि मैं अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती हूँ। उसके चेहरे पर नदामत नज़र आ रही थी, जिससे साफ ज़ाहिर होता था कि वो शर्मिंदा है, मगर अपनी माँ से मजबूर भी है। वो इसी वक्त अपने कमरे से उठा और बाहर चला गया। मुझे सांस की चीखने की आवाज़ें आईं। फिर वो भागा हुआ मेरे कमरे की तरफ आया। जाओ, निकल जाओ इस घर से, जितनी दूर जा सकती हो चली जाओ, वरना अम्मा तुम्हारी जान ले लेंगी। फिर आसिफ ने मुझे अपने किसी एक दोस्त के घर का पता दिया और मुझे रोड तक छोड़ने भी आया। बोला, कुछ दिन यहाँ पर रहो, मैं खुद तुम्हें यहाँ से लेने आऊँगा। अम्मा पर जुनून तारी हो चुका है, वो तुम्हें नहीं बख्शेंगी। आसिफ के बाद दुरुस्ती फजर के वक्त मैं अपना मुख्तसर सा सामान लेकर अपनी सास के घर से निकल गई थी। मैं दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी कि जहाँ जा रही हूँ उन लोगों का रवैया मेरे साथ अच्छा रहे। वहाँ पहुँची तो असगर और उसकी बीवी ने मेरा तरपाक इस्तेमाल किया। शायद मेरे शौहर ने उन्हें पहले से ही बता दिया था कि मैं आ रही हूँ। उन लोगों के घर में मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मैं आराम से 6 महीने वहाँ रही। उस दौरान आसिफ ने मेरी खबर तक ना ली। उम्मीद टूटने लगी थी, लगता था जैसे वो कभी पलट कर नहीं आएगा। मगर फिर एक दिन आसिया बाजी ने मुझे इत्तला दी कि मेरा शौहर मुझे लेने आ रहा है। खुशी से मैं फूले ना समा रही थी। मेरा आखिरी महीना चल रहा था। इन दिनों औरत को शौहर की ज़रूरत होती है, उससे अपने दुख सुख कहती है, अपनी तकलीफ़ का साथी बनाती है। आसिफ आए तो उनके चेहरे पर परेशानी थी, बरसों की बीमार और लागुर लग रहे थे। आते ही मेरे आगे हाथ जोड़ दिए, मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मेरी माँ को भी माफ़ कर दो। आसिफ तकरीबन रोने को आए थे। आसिफ, क्या हुआ है, आप यूँ क्यों रो रहे हैं? तब आसिफ ने मुझे बताया कि अम्मा को उनके किए की सज़ा मिल गई है। उनके साथ जो हादसा हुआ है उससे उनके हवास बिगड़ गए, वो अपने ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी हैं और अब अजीब व गरीब
बातें करती हैं, लोग उन्हें देख देख कर हंसते हैं और वो ज़िंदगी मौत की कश्मकश में हैं। आसिफ की बात ने मुझे परेशान कर दिया। अपने शौहर की बातें सुनकर मैंने भी अपनी सास को माफ़ कर दिया। बेशक माफ़ करने में ही असमत है। ज़िंदगी के आखिर दिनों में मैंने उनकी खूब खिदमत की और वो मुझसे बार बार माफ़ी मांगती, मगर उन्होंने न जाने किस किस का दिल दुखाया था कि उनकी मौत इंतहाई तकलीफ़दा हुई। इल्म नज़ा में उनकी जान जैसे किसी कांटे में अटकी हुई थी। यह हालत देखकर मुझे भी इबरत हुई। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं कभी ज़िंदगी में भूल कर भी किसी इंसान का दिल नहीं दुखाऊंगी और ना ही कोई शिरकिया अमल करूंगी, चाहे ज़िंदगी में मायूसी के बादल छाए हों, मगर मैं कभी अल्लाह ताला से उम्मीद लगाना नहीं छोड़ूंगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। चलती हूँ मैं, मिलते हैं अपनी नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।